बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 23 ज़िलहज्जा आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना, और ये सूरत जिस घर में पढ़ ली जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। प्यारे भाइयों, आज 23 ज़िलहज और आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब से अपनी हाजत मनवाने का दिन है। मेरे भाइयों, आज दौलत से घर भरने का दिन है। आज जिसने ये वजीफा एक बार पढ़ लिया तो मेरे दोस्तों, रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो शाम होने से पहले मिल जाएगा। प्यारे भाइयों, 23 ज़िलहज्जा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत जो अल्लाह से झगड़ा करती है, अल्लाह से मजादला करती है, अल्लाह से आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपकी सिफारिश करती है, आपको दुनिया और आखिरत में तनहा नहीं छोड़ती। दुनिया में बहुत से लोग आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आखिरत में ये सूरत आपका साथ देगी। ये कुरान मजीद की सूरत है, ये रब का कलाम है, ये रब की पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत है। और इस सूरत की खासियत ये है कि इसको पढ़ने वाले पर दुनिया में रहमतों और बरकतों के खजाने खुल जाते हैं। इस सूरत को पढ़ने वाले पे आखिरत आसान हो जाती है। इस सूरत को पढ़ने वाले पर हर तरह की मुश्किलें और परेशानियां गैब से खत्म हो जाती हैं। अल्लाह करीम इस सूरत को पढ़ने वाले से राजी हो जाता है। अल्लाह करीम इस सूरत को पढ़ने वाले के मुंह से निकलने वाली हर हाजत को पूरा कर देता है। प्यारे भाइयों, आज 23 ज़िलहज्जा आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जब 23 ज़िलहज्जा का आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत एक बार पढ़ लोगे ना, तो मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज बिना मांगे मिल जाएगी। आप में से मेरी वो बहनें, वो बेटियां, वो माएँ जो परेशान हैं, तंग दस्त हैं, जिनके घर के हालात खराब हो चुके हैं, जो एक वक्त का खाते हैं और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आज मौका है। ज़िलहज का महीना, आज ज़िलहज के महीने के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। आज 23 ज़िलहज्जा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना। घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, माँ पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, भाई पढ़ ले, वालिद पढ़ ले, लेकिन घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, आपके घर के तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। प्यारे भाइयों, जब रब करीम ने फरमाया कि ये झगड़ा करने वाली सूरत है, हजूर के चाचा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस, एक ऐसी सूरत ना दूं जो तुम्हें खुश कर दे, जो तुम्हारी खुशियों का जरिया बन जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा फरमा रहे हैं कि ये सूरत खुशियों का खजाना लाती है। ये सूरत तंगदस्ती, मायूसी, डिप्रेशन से निकालकर कामयाबी का वाहिद हल है। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज 23 ज़िलहज्जा के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन को पाए और ये एक सूरत ना पढ़े। मेरे भाइयों, आपने ज़िलहज्जा के महीने में बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन ये 23 ज़िलहज्जा का आखिरी जुम्मतुल मुबारक का खास अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ का खात्मा हो जाए, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, कर्ज वालों को कर्ज के बोझ से निजात मिल जाए, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाए, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 23 ज़िलहज्जा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना। ये एक बार पढ़ने की देर है। मेरा रब खुशियों से, कामयाबियों से, तरक्की से माला माल फरमा देगा। अगर कोई बंदा एक सूरत सिर्फ एक बार नहीं पढ़ सकता तो रब करीम से कैसे इल्तिजा करेगा कि मेरी हाजत को पूरा किया जाए। मैं कहता हूं कि जो लोग वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो लोग बड़े बड़े अमाल से फायदा ना उठा सके, जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, इन बहनों से, इन बेटियों से गुजारिश है कि आज ये वजीफा आपने मेरे कहने पे पढ़ना है। आज तक आपने बहुत से वज़ाइफ मर्जी से किए, लेकिन आज ये एक सूरत मेरी मर्जी से पढ़नी है। खुदा की कसम, पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। रब्बे काबा के प्यारे महबूब ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, ज़िलहज्जा मेरा महीना है, रमजान पूरी उम्मत का महीना है। आज 23 ज़िलहज्जा आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। प्यारे भाइयों, ज़िलहज्जा का महीना भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तो फिर क्यों ना ज़िलहज्जा के महीने में अपनी हाजात को पूरा किया जाए। आज एक सूरत पढ़ लेना। ये सूरत पढ़ने वाला जितना भी गुनाहगार हो, फकीर भी हो, तंग दस्त भी हो, तो मेरा रब बादशाही अता फरमा देता है, क्योंकि इस सूरत में दुनिया जहां की खुशियां मौजूद हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मौजूद हैं। ये सूरत पढ़ने वाला ताकतवर दुश्मन से निजात पा लेता है। ये सूरत पढ़ने वाला रब की मदद पा लेता है। प्यारे भाइयों, ये सूरत वाहिद वो अमल है जो आपकी सिफारिश रब के सामने करेगी। बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो 23 ज़िलहज्जा के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं,
دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 23 ذی الحجہ جمعہ کے دن آ جائے تو آپ نے اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ سورت ایک بار پڑھنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سورت کے کمالات، اس سورت کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی رب کے معجزے کو، رب کے کرامات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس سورت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے اس سورت کو بہت بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس سورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی راز بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے اوپر سے جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ اس سے کم کمائیں۔ لیکن جب رزق رب نے دینا ہے، رزق بھی رب کی طرف سے، کامیابی بھی رب کی طرف سے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کا رزق روکیں؟ میرے دوستو، 23 ذی الحجہ جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے، قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن بخشش کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، جمعے کا دن ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، جمعے کے دن مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ لٹایا نہیں جاتا، اور جب جمعہ مبارک ذی الحجہ کے مہینے میں آ جائے، رب کے محبوب کے مہینے میں آ جائے، تو اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ سورت ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، یہ ایک سورت ایک بار پڑھنے سے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہ میرے رب کے کمالات ہیں، وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دوستو، ابھی بھی موقع ہے، جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج 23 ذی الحجہ جمعہ مبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ فائدہ میرا بالکل نہیں، سورت آپ نے پڑھنی ہے، فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن آج یہ موقع ضائع کیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آج 23 ذی الحجہ آخری جمعہ مبارک کی خصوصی دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کرنا ہے۔ اے میرے مالک مولا، آج 23 ذی الحجہ کا آخری جمعہ مبارک کا دن ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج ہم سب کی نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت عطا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما دے۔ مولا، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بنا مانگے عطا فرما۔ تیرے در پہ سوالی بن کے بیٹھا ہوں مولا، آج نظر کرم فرما دے، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج اس سورت کی فضیلت اور برکت سے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے، آمین۔ میرے بھائیو، آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آج 23 ذی الحجہ آخری جمعہ مبارک کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جمعہ مبارک کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو یا کاٹ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، یہ سورت ایک بار پڑھنی ہے، یہ سورت رب سے سفارش کرے گی آپ کی تمام حاجات کے لیے، تمام مقاصد کے لیے، اور اس سورت کی سفارش رب نے آج تک نہیں ٹالی۔ تو آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج جمعہ المبارک کے دن رب کریم سے جو بھی لینا چاہتے ہو مانگ لو، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ کو جو بھی چاہیے مانگ لینا انشاءاللہ۔ اس سورت کی سب سے بڑی طاقت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، میرے بھائیوں 100 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو، 100 کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی، 100 مقاصد کو نظر میں رکھ کے بیٹھو، آپ کے 100 کے 100 مقاصد پورے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت ایک بار پڑھنی ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے تو ہر مقصد پورا ہوگا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, कोई फजूल बात नहीं। आप अमल का तरीका सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते साथ ही पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जो रब की अजमत को बयान करता है, जो रब की बर्तरी को बयान करता है, जो रब की तारीफ करता है। आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। 23 ज़िलहज्जा जुम्मत मुबारक का खास अमल है और ये सिर्फ आज जुम्मत मुबारक के दिन पढ़ सकते हैं। आज 23 ज़िलहज्जा का आखिरी जुम्मत मुबारक का दिन निकल गया तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये सूरत रब से झगड़ा करने वाली है, रब का कलाम है, रब से झगड़ा करे, आपके लिए करे। कितना अजीम वजीफा बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने में मेरा ख्याल है कि 20 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मजमूई वजीफा 1 मिनट का है। अगर 1 मिनट आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए आपकी तकदीर को बदल दे तो ये 1 मिनट निकालना आप पे फर्ज है। मेरे भाइयों, ये 1 मिनट आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल सकता है, दुनिया और आखिरत को आसान बना सकता है, करोड़ों का मालिक बना सकता है। सुबहान अल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ डूबकर इस मोहब्बत से पढ़ना है कि मैं रब के महीने में रब के सामने बेकारी फकीर बन के बैठा हूँ, मंगता बन के बैठा हूँ कि मौला करीम आज 23 ज़िलहज्जा का आखिरी जुम्मत मुबारक का दिन है। आज तुझे तेरी अजमत का वास्ता, आज हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा। आपने सुबहान अल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अपनी हाजत को, अपने मकसद को जरूर रखना है, क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाता है। जब रब की कोई अजमत बयान करता है तो मेरा रब उस बंदे से खुश हो जाता है, फिर उस बंदे के मुंह से निकलने वाली हर हाजत को पूरा कर देता है। आपने सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा गौर से सुनिए। ये वजीफा रब करीम के एक जलाली नाम का वजीफा है। आपने रब करीम को इस नाम से बहुत बार पुकारा होगा और जिसने जब भी पुकारा रब की अजमत जलाल में आती है और हर हाजत को पूरा कर देती है। मेरे भाइयों, ये वज़ाइफ बने बनाए नहीं हैं। ये अमाल जो आप तक पहुंचा रहा हूं, इनका वजूद है। इनको बहुत से लोगों ने आजमाया है, इनको करके बहुत लोगों ने अपनी हाजात को पूरा कराया है। या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है आपने दूसरे नंबर पर। ये रब्बे काबा का जलाली इसमें आजम है और जब कोई बंदा जमीन पे बैठ के रब को या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो मेरे रब की अजमत, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की नेमतें जलाल में आ जाती हैं। और जिस बंदे के लिए रब की रहमत जलाल में आती है वो क्या, इसके घर का बच्चा भी अरबपति बन जाता है, इसके बिगड़े काम समझ जाते हैं। मैंने पहले बताया कि आज 23 ज़िलहज्जा का आखिरी जुम्मत मुबारक का दिन है। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पर 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है, 21 बार। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांग सकते हैं मांगते चले जाएं, क्योंकि आज आप जो मांगते चले जाएंगे आपको मिल के रहेगा। आज आप खजाने भी मांगोगे तो आज खजाने लूटने का दिन है। आज कोई बेघर है, किराए के मकान में रहता है, जाती घर के लिए पढ़ लें। बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ लें। बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ लें। जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, नरीना औलाद बेटे के लिए पढ़ेंगे तो रब करीम बेटा भी देगा। जुम्मे के दिन तो मांगने वाले की हर दुआ कबूल होती है और जब जुम्मा मुबारक ज़िलहज्जा के महीने में आ जाए, कबूलियत की घड़ियां हो और मौका भी हो, 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो, तस्बीह के दानों पे पढ़ लो, बेहतर है। अगर आप 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को सजदे की हालत में पढ़ते हैं, सजदे की हालत में इंसान रब करीम के करीब तरीन होता है, तो क्यों ना रब के करीब जाके या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ा जाए। तो इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने वाले पर रब की रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। आप पे खजानों के मुंह खुल जाएंगे, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, हर परेशानी गायब हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप
या ज़ल जलाली वल इकराम को 21 बार पढ़ना है और फौरी तौर पर फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है। एक बार पढ़ना है। ये सूरत अल्लाह से लड़ जाती है, आपको कब्र तक आपका साथ नहीं छोड़ती। ये 29वें पारे की पहली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से 100 हाजतें पूरी होती हैं, 100 मकासद में कामयाबी यकीनी होती है, 100 ख्वाहिशें पूरी होती हैं। मेरे भाइयों, आपने सूरह मुल्क पढ़नी है। सूरह मुल्क को एक बार पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल मत छोड़ना। ये 23 ज़िल-हज्जा जुम्मे के दिन का बहुत ही खास अमल है। सूरह मुल्क कब्र से निजात, गुनाहों से बख्शिश, कब्र के अजाब से बचाओ। जब हिसाब किताब होता है, जब मरने के बाद बंदा रब के हुजूर पेश होता है, तो ये सूरत आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपके रब से सिफारिश करती है कि मौला करीम ये गुनाहगार है, ये सियाकार है, इसे जहन्नम में डालने से पहले मेरी सिफारिश को कबूल फरमाइए। इसने 23 ज़िल-हज्जा जुमा के दिन एक बार सूरह मुल्क पढ़ी थी, आपके कलाम को पढ़ा था, तेरी सूरत पढ़ी थी। इसे एक बार सूरह मुल्क पढ़ने की बदौलत आज जहन्नम से निजात अता फरमा दे। जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा, गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा, दुनिया और आखिरत का फैसला कब्र में हो रहा होगा, ये सूरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सिफारिश करके आपको जन्नत में ले जाएगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस सूरत की फजीलत और बरकत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि इस सूरत को एक बार पढ़ना है। इसकी 30 आयात हैं। ये वजीफा बहुत आसान है, बहुत मुजर्रब है। ये सूरत आज तक जिसको बताई, अल्लाह पाक ने इसकी जिंदगी से गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, ये वजीफा आज मैंने खुद भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता हूँ, मैं भी जन्नत का हकदार बनना चाहता हूँ। ये सूरत पढ़ने से दुनिया में मेरी 100 हाजतें पूरी हो जाएंगी, 100 मकासद में कामयाबी हो जाएगी और मरने के बाद रब करीम आखिरत में मुझे जन्नत से नवाजेगा। मेरे भाइयों, आज ये वजीफा जो छोड़ेगा बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज एक बार ये सूरह मुल्क नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, दुनिया में 100 हाजतों में कामयाबी की गारंटी मिल रही है और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी मिल रही है। दुनिया में आने का मकसद क्या है कि दुनिया में भी हम अपनी ऐशो आराम, हमारी हाजतें, हमारे मकासद पूरे हों और मरने के बाद हमें जहन्नम से निजात मिल जाए। तो आज दुनिया में भी कामयाबी की गारंटी है, आखिरत में भी कामयाबी की गारंटी है। ये सूरत आपके लिए अल्लाह से लड़ जाएगी। आज जुम्मा मुबारक के दिन सिर्फ एक बार पढ़ लो। आज मौका निकल गया तो पूरे साल बाद मौका मिलेगा, अगले साल नसीब होगा। ऐसा ना हो कि आज कबूलियत की घड़ियां गुजर जाएं, आज 23 ज़िल-हज्जा जुमा का दिन गुजर जाए तो ये मौका पूरे साल बाद मिलेगा। पछताने से बेहतर है जो सूरत गारंटी दे रही है कि दुनिया में भी 100 हाजतें पूरी करेगी, मरने के बाद जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो मेरे भाइयों। वजीफा मुकम्मल हो चुका। तरतीब एक दफा समाअत फरमा लें। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह, दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम और तीसरे नंबर पर सूरह मुल्क को एक बार पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज जैसे बताई है वैसे ही पढ़िएगा। जल्दबाजी में वीडियो को स्किप करके देखा हो, अमल का कोई हिस्सा आपसे छूट गया तो फिर ना कहना कि दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। मैंने गारंटी इस बात की दी है कि आपने बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और आज इस मौके को जाया मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा, सूरह मुल्क पढ़ते वक्त आपने अपनी 2 जानों पे बैठ के, जिस तरह नमाज में अदब व एहतराम के साथ बंदा बैठता है, ऐसे बैठ के आपने सूरह मुल्क को एक बार पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल हो चुका। आज जुम्मा मुबारक का दिन है। 21 बार दुरूद पाक पढ़ के, कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। 21 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख देना है। इंशाअल्लाह जो बंदा 21 बार दुरूद पाक पढ़ के अपने नाम के साथ कमेंट करेगा वो जुम्मे की खास दुआ में शामिल हो जाएगा, जो करोड़ों दुरूद पाक इकट्ठा करके नबी करीम की बारगाह में पेश किया जाता है और इससे मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठा के रब करीम से सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की वजह से ना वजीफे कबूल होते हैं, ना दुआएं कबूल होती हैं। सच्ची तौबा कबूल होते ही आप जिद करके मांगिए, आप रब करीम से रो रो के मांगिए। 23 ज़िल-हज्जा जुम्मा मुबारक का दिन है, रब के महबूब का महीना है। आज ना मांगोगे तो प्यारे भाइयों कब मांगोगे। 1 से 2 मिनट का वजीफा बताया है, ये 2 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। बदकिस्मत है वो बंदा जो आज लापरवाही करेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 23 ज़िल-हज्जा आखिरी जुम्मा मुबारक के दिन ये वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। खुदा की कसम, रब करीम ने चाहा तो आज जुम्मा मुबारक के दिन पूरे साल के रिस्क और दौलत से माला माल हो जाओगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।